नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं और खबरों की शुरुआत करें बड़ी खबरों से, जहां सबसे पहले बात करेंगे जिला स्तरीय आहन पर सोमवार को श्री विजयनगर में विद्युत विभाग के तकनीकी कर्मचारियों के स्थानीय विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। आपको बताना चाहेंगे, प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने एफआरटी की वर्तमान व्यवस्था और उनकी कार्य प्रणाली पर कड़ा रोष व्यक्त किया है। कर्मचारियों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में खामियां हैं कई सारी, जिससे न केवल विभागीय कार्य प्रभावित हो रहा है बल्कि फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस संबंध में कर्मचारियों ने विभाग के मुख्यालय के नाम एक ज्ञापन सौंपकर व्यवस्था में तुरंत सुधार करने और समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग की। वक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि तकनीकी कर्मचारियों का जायज मांगों पर शीघ्र ही सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी दिनों में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। जिला कार्यकारिणी के आह्वान पर आईएनओपी श्री विजयनगर में एफआरटी की कमजोर और घटिया कार्य प्रणाली के विरोध स्वरूप सभी तकनीकी कर्मचारियों ने ज्ञापन दिया है ताकि एफआरटी के कार्य में सुधार किया जाए, ताकि जनता की जो विद्युत की समस्या आ रही है, उनकी जो कंप्लेन है उनका समय पर निस्तारण नहीं हो रहा। इसकी वजह से जनता का भी एक बिजली बोर्ड की तरफ बहुत बड़ा रोष है। और इसके अलावा हमारा एक मुद्दा है जो BCITS की तरफ से जो हमें बिलिंग का कार्य दिया गया, उसमें जो इक्विपमेंट दिए गए हैं वो कमज़ोर और घटिया कार्य प्रणाली के हैं। उसकी वजह से समय पर हम काम हमारा जो 10 दिन के अंदर वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगली खबर की बात करें, कपासन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जो जमकर मोर्चा खोला है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गहराते बिजली पानी संकट और किसानों की समस्याओं को लेकर आक्रोशित कांग्रेस नेताओं ने उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आसमान छूती कीमतों पर तुरंत लगाम लगाने तथा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सहकारिता मंत्री गौतम दत्त और एक पुलिस अधिकारी के बीच हुए हालिया कथित विवाद का मुद्दा भी जोर से उठाया है। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। की गलत नीतियों के कारण देश में जो महंगाई बढ़ रही है, जो अराजकता का माहौल है, पेट्रोल डीजल के भाव पिछले 7-8-10 दिनों में लगभग 8 रुपये बढ़ गए हैं और आज सुबह कॉमर्शियल गैस के दाम 54 रुपये बढ़ गए हैं और पिछले 1.5 महीने में लगभग 900 रुपये गैस के दाम बढ़ गए हैं। तो आम आदमी की इस महंगाई से कमर टूट गई है और रोजी रोटी यापन करना मुश्किल हो रहा है। और मोदी सरकार की जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों से देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो नीट का पेपर आउट हुआ है, उससे हजारों युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है। और सीकर में, राजस्थान के कई सारे एरिया में जिन युवाओं ने बढ़िया तैयारी की और वो नीट में सफल हुए और उनको आत्महत्या की गलत नीतियों के कारण देश में। और अलवर से खबर देख रहे हैं, जहां बात करेंगे प्रदेश के एक मंत्री द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के साथ कथित रूप से गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किए जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस घटना के विरोध में सोमवार को राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्था के बैनर तले पूर्व पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने अलवर में जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में एकत्रित हुए सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों ने हाथों में बैनर लेकर पुलिस महकमे के सम्मान और गरिमा की रक्षा की पुरजोर मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कड़ा रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि पुलिसकर्मी आम जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन रात मुस्तैदी से काम करते रहते हैं। ऐसे में किसी जनप्रतिनिधि या मंत्री द्वारा इस तरह से सार्वजनिक रूप से उनके साथ इस तरह का आपत्तिजनक व्यवहार जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, निंदनीय में, और इसको किसी भी सूरत में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। दिनांक 25/5 को चित्तौड़गढ़ में डुबला थाने के अंदर माननीय सहकारिता मंत्री गौतम जी डक द्वारा थाने पर पहुंचकर थाने के मुलाजमानों को गंदी गालियां दी और अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया। एक मंत्री जो संवैधानिक पद पर है, मौजूद है, जिनके मुंह से इस तरह की बातें, जो पूरे राजस्थान के सभी आम लोगों ने जो वीडियो देखा वो सभी ने उसकी निंदा की है। ऐसे मंत्री को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार को प्रसंज्ञान लेना चाहिए, इस पर रोकथाम होनी चाहिए। जो पुलिस दिन रात कार्य करती है, ड्यूटी करती है, और उसको इस तरह से जो है धमकाना, डराना और सरेआम गालियां देना, ये बर्दाश्त नहीं है। आज राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्था पूरे राजस्थान में इसके विरोध प्रदर्शन में अपने अपने जिलों में ज्ञापन दे रही है और उनके खिलाफ जो प्रकरण दर्ज हुआ है उसमें हम शीघ्र और निष्पक्ष जांच चाहते हैं, ताकि
न्याय मिल सके। और अगली खबर की बात करें, अलवर शहर के वैशाली नगर क्षेत्र स्थित अंबेडकर विस्तार सौम्य विहार के पास पालका रोड पर वार्ड नंबर 33 में हाल में ही खोले गए एक शराब की ठेके के विरोध में सोमवार को स्थानीय कॉलोनीवासियों और महिलाओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने रिहायशी इलाकों में शराब ठेके को तुरंत हटाने की मांग करते हुए आबकारी विभाग और प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई है। स्थानीय निवासियों ने मनीष शर्मा और सुरेश चंद्र ने बताया है कि जिस जगह पर यह नया शराब ठेका खोला गया है उसके ठीक पास में मंदिर, विद्यालय और पुस्तकालय लाइब्रेरी संचालित है। यहाँ से रोजाना बड़ी संख्या में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का आना जाना लगा रहता है। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने आरोप लगाया कि आबादी क्षेत्र के बीचों बीच ठेका खुलने से यहां बाहरी और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शुरू हो गया है, जिससे क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल बन गया है। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। हाँ सर, मैं सुरेश चंद, पालका रोड सौम्य विहार के सामने सर ये दारू का ठेका अवैध खुला हुआ है। यहाँ पे बच्चों पे असर पड़ रहा है सर। दूर दूर गांवों से आके यहाँ पे रह रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई सही हो, नहीं तो हम गांव में ही पड़े रहते सर। हम बच्चों के भविष्य के लिए इधर आए हुए हैं और इधर सर ये ठेका खोलने की जबरदस्ती की जा रही है, अवैध शराब का ठेका। इधर मंदिर भी है सर, पास में लाइब्रेरी है। यहाँ पे लेडीज सर दूध लेने भी जाते हैं, लेडीजों के साथ छेड़छाड़ा होगा सर कल को दारू पी के। नहीं सर, शराब की दुकान खोली गई है तो यहाँ मतलब लेडीजों को परेशानी हो रही है, घर से मतलब सामानों को लिया जा रहा है और लेडीजों को मारपीट हो रही है, बच्चों को भी मतलब हरकतें हो रही है और दो मतलब जबरदस्ती पिलाई जा रही है यहाँ पे शराब। और बंद करने के लिए कहा है तो वो दुकानदार कह रहा है ये हमारी दुकान के आगे विरोध करने की जरूरत नहीं है। वो गाली गलौज करके गई है, हाथ पैर और वो गलत गलत गालियों को बोल के गई है और हाथ पैर फाड़ने के और जाति विरोध करके गई है। डीडवाना से खबर देख रही डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर अवधेश मीणा की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निष्पादन समिति की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में जिला कलेक्टर ने राजकीय विद्यालय में नामांकन वृद्धि, लाडू प्रोत्साहन योजना, मिड डे मील की गुणवत्ता, स्कूलों में चल रहे निर्माण कार्य तथा छात्र छात्राओं के सरकारी पहचान पत्र, आधार एवं जन आधार लिंकेज की प्रगति सहित विभिन्न बिंदुओं की सघन समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत स्कूलों में व्यापक पौधारोपण करने, लाडो प्रोत्साहन योजना की किस्तों का समय पर भुगतान करने और संपर्क पोर्टल की शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए हैं। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। खमनौर से खबर देख रहे ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के मंत्रालय कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को समाधान न होने से आक्रोशित बाबू अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। पंचायती राज मंत्रालय के कर्मचारी संगठन राजस्थान उपशाखा पंचायत समिति के खमनौर जिला राजसमंद के बैनर तले सोमवार को कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर अपने स्वाभिमान बचाओ आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष यशवंत मेघवाल ने बताया कि प्रदेश भर के करीब 16,000 मंत्रालय कर्मचारी पिछले 2.5 साल से अपनी न्यायोचित मांगों का समाधान का इंतजार कर रहे हैं। पदाधिकारियों ने आंदोलन के आगामी चरणों की घोषणा करते हुए चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने शीघ्र ही कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो चरणबद्ध तरीके से पेन डाउन, हड़ताल, सद्बुद्धि यज्ञ और जयपुर कूच जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसके बाद ही मांगे नहीं मानी गई तो 1 जुलाई 2026 से राज्य भर में संपूर्ण कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया जाएगा। वहीं 6 जुलाई को जयपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव और 7 जुलाई को जल महल पर प्रेस वार्ता के साथ सामूहिक जल समाधि जैसा आत्मघाती कदम उठाने की रूपरेखा तैयार की गई। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर की बात करें दौसा से देख रहे हैं। दौसा जिला पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर जिले के विभिन्न आपराधिक वारदातों का बड़ा खुलासा किया है। इसमें सबसे बड़ी सफलता नकली करेंसी छापने और बाजार में खपाने वाली अंतर्राज्यीय गिरोह के खिलाफ मिली है। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के मुख्य सरगना सहित 2 आरोपियों को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया, जबकि एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 500 रुपए के कुल 24,84,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। आरोपियों के ठिकाने से पुलिस ने नकली नोट तैयार करने का बड़ा सेटअप बरामद किया है। पुलिस ने मौके से 11 फिंगरप्रिंट, जी हाँ एक बार फिर से और बताएंगे, मौके से 11 प्रिंटर, 2 लैपटॉप, 6 पेपर रोल, 2 डब्बे केमिकल, वाटरमार्क, डाई, कटर और ब्रश सहित नोट छापने की कई अत्याधुनिक और आधुनिक उपकरण भी जब्त किए हैं। फिलहाल नकली नोट के इस बड़े नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी है, पूछताछ जारी है। दोनों मुख्य आरोपियों को रिमांड पर लेकर तफ्तीश कर रहे हैं। दौसा से अश्विनी जांगीर की रिपोर्ट। इसके अलावा आप विदित होंगे अभी करीब 7 दिन पहले जो हमारा नेशनल एक्सप्रेस वे है
उस पर 2 कंटेनर्स में हमने जो बीफ है, करीब 40,000 किलो बीफ था, वो हम लोगों ने उसमें सूचना के ऊपर उसको हमने सीज किया, उसके ऊपर कार्रवाई करी और एफएसएल से रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद में हम लोगों ने इस मुकदमे में अभी तक 4 लोगों को जो जिम्मेदार हैं गिरफ्तार किया है। जिस व्यक्ति कंटेनर है उसको के खिलाफ मैंने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है थाना इलाके में। इसके अलावा आप विद्युत खबर दिन भर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।